Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemical. गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक हाउसवाइफ की लाइफ में ना ज़्यादा सजना संवरना होता नहीं है, बस डेली वाले वही चीज़ें। और अभी सुबह सुबह देखिए सारे काम जो हैं हो गए, सुबह वाले डस्टिंग भी हो गई, कपड़े समेटना भी हो गया, और अब बस नहा कर आई तो थोड़ा सा अपने आप को ऐसे रिफ़्रेश करवाने के लिए थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाया। विंटर्स आ गए हैं तो अब मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है, तो वही अपने आप को मैं दे रही हूँ। और काफ़ी मतलब अब ना सुकून से ऐसे आराम से अपने आप को मसाज करना ना बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और सुबह सुबह अगर आप काम ख़त्म कर लेते हो ना, उसके बाद रिलैक्स होकर फिर तैयार होते हो इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आज है गोपाष्टमी, और गोपाष्टमी पे माता का जो हम अष्टमी को जो धोक लगाते हैं माता को, वो भी लगेगी और साथ में गाय की भी पूजा होगी। तो उसी के लिए बस लाल साड़ी पहनी और अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर किया, और फिर क्या है, जो डेली वाले रूटीन है ना वो बस शुरू होने वाले हैं। और अभी पूरा मतलब जैसे ही विंटर स्टार्ट हुए ना, हल्की हल्की विंटर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी ना तबीयत ख़राब हो गई थी। दिवाली के दूसरे दिन से ही ना हल्की हल्की जुकाम, फिर बुखार, ये सब हुआ, और जुकाम अभी भी चल रहा है, इसलिए पूरा मतलब अनईज़ी सा लग रहा था। लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए और थोड़ा अपने आप को तैयार करते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए सुंदर बनने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि थोड़ा अपने आप मन को अगर हम कर लेते हैं ना कि हाँ अब सब ठीक है, तो वाकई में ठीक लगने लगता है। और जब मैं तो बीमार हो जाती हूँ ना, तो काफ़ी मतलब डिप्रेस हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है अब बस कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर किया और फिर मैं चली गई नीचे। यहाँ पे गोपाष्टमी के लिए देखिए हमने गाय की पूजा के लिए 2 रोटी, गुड़, मूली ये सब ले लिए हैं, दिया ले लिया है, साथ में मोली, टीका, पानी सब लेकर हम चल पड़े हैं गाय की पूजा करने। और आप देख सकते हो सब लाल लाल हो रखे हैं। जब भी कोई व्रत त्यौहार होता है ना, तो लाल लाल हो जाते हैं हम सब के सब। और स्पेशली हम चुनरी की साड़ी, मतलब बंधेज की जो साड़ी होती है ना, वो पहन लेते हैं। मतलब ऐसे होता है कि बस सोचना नहीं पड़ता। जब भी कोई व्रत त्यौहार होता है ना, तो बंधेज की साड़ी बेस्ट ऑप्शन होता है, बस वो पहन लो और हो गए हम रेडी। तो इसलिए ना 3-4 बंधेज की साड़ियाँ इकट्ठी भी कर रखी हैं मैंने, कभी कोई कभी कोई। अब एक ही एक से बोर भी हो जाते हैं ना, इसीलिए होनी ज़रूरी हैं 3-4। तो अलग अलग तरीके की हैं मेरे पास, बट ये जो मैंने पहन रखी है ना वो डेली यूज़ वाली है। तो पूरा दिन अगर पहनना होता है ना तो मैं वही पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ हैवी वाली है ना वो पूरा दिन नहीं पहन सकते। और यहाँ पे पहुँच गए थे हम गाय की पूजा करने। और गाय ना पहले तो बहुत आराम से हमारी मूली सब खा रही थी, रोटी उसने नहीं खाई, तो रोटी हमने यहाँ पे रख दी, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी गाय हैं। दिया जलाया और पूजा करी, और उसके बाद हमने एक दूसरे को थोक दी। और अभी देखो रोटी और यहाँ पे रखी हैं, क्योंकि अभी आगे बैठी थी सारी गायें, और क्योंकि आज अष्टमी थी तो बहुत रोटियाँ वो खा चुकी हैं और सब ने उनकी पूजा करी है। फिर हम लोग ऐसे पीछे के घर से आ रहे थे ना, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे ना तुलसी लगी हुई थी, बहुत अच्छे से गुच्छे में, जिसको देख कर ही ना एकदम मन ऐसे खुश हो गया। तो सबने हमने ले भी ली, क्योंकि ये सैटरडे का था, तो संडे को तुलसी तोड़ते नहीं हैं, तो हमने सोचा संडे के लिए हम ले लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं ना तब तुलसी चाहिए होती है। फिर यहाँ पे मैं लग गई हलवा बनाने, आटा और सूजी का। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ना आटा और सूजी जिसका भी बनाऊँ हल्का सा पहले सेक लेती हूँ, उसके बाद उसमें घी ऐड करती हूँ। तो हल्का सा सेका, उसके बाद यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसकी घी में सिकाई होगी, तो इस तरीके से ना थोड़ा हलवा जो है वो जल्दी भी बन जाता है और काफ़ी टेस्टी बनता है। तो मेरी तो यही ट्रिक होती है, थोड़ा सा पहले मैं सेक लेती हूँ, उसके बाद घी डालती हूँ, और फिर बस हलवा रेडी करा। उसके बाद माता की यहाँ पे धोक देंगे, और धोक देने के बाद हलवा खाएंगे। तो देखो हलवा जो है काफ़ी आसानी से बन गया। और फिर मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करने लग गई। उपला रख दिया था क्योंकि उस पर जोत लेंगे,
बाती बनाई, बाती को घी में डाला और उसके बाद जो माता हैं वहाँ पे, मतलब माता हम बनाते हैं एक्चुअली अभी यहाँ पे बनी हुई रहती है, वैसे तो उसके ऊपर ही मैं बनाती हूँ, बट अभी दिवाली की सफाई के बाद ना अभी हो रही है पूजा, तो इसलिए दिवाली पे जब सफाई करी थी तो वो पूरा क्लीन कर दिया था, इसलिए अब वापस हमारी माता यहाँ पे बनाएंगे हम और फिर पूजा करेंगे। कोशिश करती हूँ अपने आप को पूरा दिन ऐसे ही ना बिज़ी रखूँ, कुछ काम करती रहती हूँ ताकि कोई भी नेगेटिव ख्याल मन में ना आए, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ना घर कर जाए। अदरवाइज़ होता है ना कि सारा दिन फिर वही सब चीज़ें सोचते रहते हैं, तो इसलिए अपने आप को जितना हो सके उतना बिज़ी रखो, सारे दिन कुछ ना कुछ करते रहो। हाँ, थकान होती है, थकान सबको होती है, मुझे भी होती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कुछ अपनी पसंद का कर लेती हूँ, जैसे कि कोई बुक पढ़ना या फिर आजकल तो शॉर्ट्स भी देख लेते हैं, बट कोशिश ये भी करती हूँ कि ज़्यादा उसमें ना डूब जाऊँ और टाइम जो है वो ऐसे ही बर्बाद ना कर दूँ। जो भी करना होता है मैं अपना जो टाइम निकाल के काम करती हूँ, जैसे कि एडिटिंग हो गया। अब देखो वीडियो शूट तो जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि अगर फूड का करना है, फूड व्लॉगिंग के लिए, तो उसका टाइम अलग होता है, डेली वाली व्लॉगिंग का टाइम अलग होता है, तो वो सब चीज़ें तो साइड बाय साइड चलती रहती हैं, बट एडिटिंग करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, फिर उसको वॉइस ओवर देना पड़ता है, तो इन सब के लिए ना थोड़ा थोड़ा टाइम हमें निकालना पड़ता है। तो वो सब टाइम भी कैसे मैनेज करना है, कैसे किस टाइम पे ये सारी चीज़ें करनी हैं, तो वो चीज़ें भी ना काफ़ी अगर मैनेजमेंट ना करो तो वो नहीं हो पाता। तो एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक व्लॉगर होना, या फिर कोई भी काम आप देख लो, एक औरत अगर कोई भी जॉब कर रही है तो साथ के साथ वो घर भी संभालती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर जॉब करके आ गई तो घर उसका संभालेगा कोई और, जी नहीं, औरत खुद ही अपना घर संभालती है, चाहे वो बाहर के काम हो चाहे अंदर के काम हो, वो सारे बहुत आसानी से कर लेती है। ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट जो गुण औरत में हैं वो आदमियों में नहीं हो सकते, और औरत इतना इजीली उन सबको कर लेती है कि आदमियों को पता भी नहीं चलता कि औरतों ने करा क्या तो इसलिए उसमें अलग ही एक क्वालिटी होती है, और आई एम प्राउड कि मैं एक औरत हूँ और मैं सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बहुत बार बहुत सारे काम छूट भी जाते हैं, जब सुबह उठते हैं तो लिस्ट बहुत लंबी होती है कामों की, दिमाग घूमता रहता है तो अरे यार अभी तो ये भी करना है वो भी करना है, बट अगर सही मैनेजमेंट के साथ करें तो सारे काम बस होते चले जाते हैं, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। और ये देखिए हमारी माता जो है बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे जोत आ गई है, जोत पे हमने जो हलवा है वो जिमाया, धूप दी और हो गई हमारी जय जय। उसके बाद ना मम्मी का कॉल आ गया था, तो मम्मी ने बोला कि मैंने पकोड़े बनाए हैं तो आजा लेने अगर खाना है तो मैंने बोला कि रे वाह, पकोड़े मतलब हलवा और उसके साथ पकोड़े मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। मम्मी ने ये दिवाली पे बनाए थे तो मुझे बहुत पसंद आए थे, बट उस टाइम पे ना मैं खाना खा के गई थी इसलिए मैंने एक दो ही खाए थे, तो आज पापा ने फिर से फरमाइश कर दी तो मम्मी ने फिर बनाए। तो फिर अब ऐसे होता है ना कि माँ बनाए और फिर बच्चों को अगर वो चीज़ पसंद आ जाती है और बच्चों के लिए वो ना बनाए तो ऐसा हो नहीं सकता, स्पेशली अगर मम्मी पास में रहती हो। तो दूर रहती है तब तो याद करके ही रह जाते हैं, बट पास में होते हैं तो ऑप्शन होता है ना कि हाँ दे दूँ। और यहाँ पे देखो मम्मी ने मुझे ही कड़छी संभला दी और खुद ना वीडियो बनाने लग गई अपने फ़ोन में हाँ जी, मेरी मम्मी भी आजकल व्लॉगर हो रखी है तो इसलिए वो भी वीडियो शूट करती रहती है मेरे साथ साथ। और यहाँ पे देखिए पनीर के पकोड़े बन चुके हैं और अब हम मिर्ची वड़े बनाएंगे। वो पापा को खिला चुकी थी और पनीर का जो ये वाला बैच था ना वो उसने ही डाला था, फिर मम्मी ने बोला कि अब तू आ गई ये ले बना ले और ले जा, क्योंकि वो परेशान हो जाती है ऐसी चीज़ों से। एक्चुअली अब आदत भी नहीं है ना इतनी सारी चीज़ें करने की, तो पकड़ा दिया मुझे कि अब बनाओ, वीडियो भी बना ले और जो करना है कर ले, बस मैं जा रही हूँ। और देखो खुद ना फिर वीडियो बनाने में लग गई, बट कोई नहीं, उसके भी अपने शौक़ हैं तो दोनों माँ बेटी यहाँ पे व्लॉगर हो रखी हैं, हम क्या करें, हमारे जो भी चीज़ें हैं बस
कर रहे हैं टाइम पास तो इसलिए बस अब यहाँ पे देखो मम्मी ने ना ये मिर्ची भी बनाई थी। और अब कैसे ऐसा थोड़े ना हो सकता है, मतलब बेटी अगर आए और माँ उसको कुछ ना दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता तो इसलिए पकोड़े तो लिए मिर्चियाँ भी ले ली। और यहाँ पे ना मम्मी ने पानी की मिर्ची, सूखी वाली मिर्ची सब डाल रखी थी। तो मम्मी बोल रहे मेरे अचार के डब्बे भी दिखाते रहे व्लॉग में, तो इसलिए वो भी मैं शूट करने लग गई। और यहाँ पे चाट मसाला डाल के पकोड़े डाल लिए हमने। और फिर देखो मम्मी ने यहाँ पे ना अपना गमला सजा लिया, क्योंकि अब तुलसी मैया का विवाह जो होने वाला है। और हलवा और पकोड़े करी मैंने एंजॉय। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। थोड़ा सा छोटा सा एक व्लॉग जिसमें मैंने अपनी छोटी सी दिनचर्या आपको दिखाई, दिनचर्या क्या है, छोटा सा भाग आपको दिखाया। इन्जॉय करा हमने काफ़ी अच्छे से, और आपने भी इन्जॉय करा होगा मेरा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ टेस्टी टेस्टी हलवा और वड़े। बाय बाय।